उपस्थित पवित्र आत्माओं, जीवन यूं तो कहने को तो जी रहे हैं, लेकिन कितना जी रहे हैं? क्या वास्तव में जी रहे हैं या काट रहे हैं? हमें जीवन ढोना नहीं है, काटना नहीं है। इस जीवन को बढ़िया अद्भुत तरीके से जियो। आप कर्मयोगी हैं तो कर्म को भी योग बना दो। आपका देखना योग बन जाए, सुनना भी योग बन जाए, समस्त क्रियाकलाप आपके योग बन जाए। महात्मा विदुर जी का नाम तो सुना ही होगा सबने। महात्मा विदुर जी बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। तीखी बात कहने में वो चूकते नहीं थे। एक ऐसा शासक जिसकी बाहर की आंखें तो बंद थी, लेकिन मैं कहूंगा कि वो अंदर से भी अंधा था, जिसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र का वैसे अर्थ क्या होता है? जिसने राष्ट्र को धारण किया हो वो धृतराष्ट्र होता है। लेकिन उस व्यक्ति की मोह के कारण अंदर की भी आंखें बंद थीं, लेकिन वो चेतना देने का काम किया करते थे। विदुर जी जागरूक करने का काम करते थे, लेकिन वो जगह नहीं। विदुर जी महाराज ने विदुर नीति में लिखा है कि दो जने मुक्ति के अधिकारी होते हैं। कर्म योग की बात आती है ना, अभी मेरे मुंह से निकला कि जो भी कर्म करते हो वो आपका योग बन जाए। योग मतलब तारतम्य में जुड़ा रहे आपका। तब उन्होंने क्या कहा? द्वाविमौ पुरुषौ व्याघ्रौ सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्रांग योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हता। द्वाविमौ पुरुषौ व्याघ्रौ सूर्य मंडल भेदिनौ। दो ही हैं जो सूर्य मंडल का भेदन कर सकते हैं, जो सूर्य मंडल का भेदन कर सकते हैं और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कौन है वो? परिव्रांग योग युक्तश्च, जो योग युक्त सन्यासी है, जिसको अपनी देह का आभास ना रहा हो, जो समस्त ऊहापोह से परे हो गया हो, जो अपने में स्थिर हो गया हो, ऐसा योग युक्त सन्यासी जो परमात्मा में विलीन हो गया हो। देह तो है लेकिन अंदर बाहर से पूरी तरह से उसी में डूब गया हो, और ऐसा व्यक्ति का देह त्याग होता है तो कहते हैं वो भी मुक्ति का अधिकारी है, मुक्ति की ओर चला जाता है। मुक्त कौन है? जिसका बंधन नहीं है। जिसका बंधन है उसकी मुक्ति कैसी? परिव्रांग योग युक्तश्च, जो योग युक्त है, परिव्राट है, जो रणे चाभिमुखो हता। रणे चाभिमुखो हता, जो मातृभूमि की रक्षा करता हुआ, शत्रुओं का दलन करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, उसके लिए भी कहा कि वो भी मुक्ति का अधिकारी है। अब आप कहेंगे ये बात स्पष्ट नहीं हो रही, क्योंकि तलवारों के बीच में मुक्ति का क्या संबंध है? फांसी लग रही हो तो मुक्ति का क्या संबंध है? इस बात को समझ लीजिए। ऐसी अवस्था में मैं राम प्रसाद बिस्मिल को आपके सामने रखूंगा। बिस्मिल को, हो सकता है उनका जन्म हुआ हो, लेकिन जो योग युक्त है, योग के मार्ग पर सब कुछ त्याग करके वही व्यक्ति चलेगा जो सबसे अलग हट गया हो,
जिसकी दिशा एक हो चुकी हो, जिसकी दिशा एक हो गई हो। अगली बात, ऐसे ही राष्ट्र के लिए आहुति देने के लिए, आहुति दोनों दे रहे हैं, योग युक्त भी और जो राष्ट्र के लिए अपनी कमर कसे हुए है वो भी अपनी आहुति देता है। अब उस अवस्था में रामप्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, पूछा था। बोला जी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। बात थी ना, मैं अग्निहोत्र करना चाहता हूं। ठीक है, अग्निहोत्र करो। सारा सामान उपलब्ध करवा दिया गया, घी सामग्री जो भी उनको चाहिए थी, हवन कुंड आदि, वो सब ला करके दे दिया, हवन कर लिया। हवन हो गया। पता है कि आज देह त्याग का दिन है। ये कितनों को पता है कि देह त्याग का दिन है और हम तैयार हैं उसके लिए। जिस समय तुम यात्रा के लिए तैयार होते हो, तो यात्रा के लिए जब तैयार होते हो तो सारा सामान सब रख करके तैयार होते नहीं होते। आपकी फ्लाइट छूटने का समय हो, आपसे कोई कहे कि जरा घर भी हो आना, जरा एक बार थोड़ा सा, आप किसी कीमत पर घर नहीं जाओगे, चाहे कितना प्यारा घर हो। अगली सुनो, जब वो फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया, डालने से पूर्व बोले बस थोड़ा सा और, उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र का उच्चारण किया और अपने आप को देह से अलग कर लिया। जब अलग कर लिया है तो लगाते रहो देह की फांसी। देह को जो करना करते रहो, वो उस चीज से मुक्त हो जाते हैं। तब जाकर के ये बात मेरी समझ में आई, ओहो, मैंने भी मृत्यु के समय में मैंने देह को अलग करके देखा था। एक समय मैंने संकेत किया था ना, वो मेरा तो एक प्रकार से वो मार दिया था पूरा का पूरा। लेकिन उस समय में देह को अलग करके देखा था, यहां तो शरीर पड़ा है और मैं इससे अलग हूं बिल्कुल। तो शरीर में दर्द क्या होता है इसका मुझे पता नहीं था। दर्द का आभास उस समय नहीं था। अन्न था, जिसको मारने वाले 60-70 लोग हों, लाठियां, सरिये, ईंटें बजाने वाले हों, तो और उसके बाद शरीर का क्या हुआ होगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मृत्यु शैया पर थे एकदम। उस समय मेरे साथी रो रहे हैं और मैं धीरे से मुस्कुरा रहा हूं पड़ा हुआ। रुद्रदत्त बाद में बोलता है कि तू पागल है, इतना होने के बाद भी कोई मुस्कुराता है क्या? लेकिन मैं क्या करूं, मैं उससे अलग था बिल्कुल। तो यही है, हमारी बातें समझ में आनी चाहिए। प्रैक्टिकल हम नहीं जी रहे, हम तो कुछ और ढंग से जी रहे हैं। आइए हम अपने आप को योग विद्या से जोड़ें, इंटरनल साधना से जोड़ें, आंतरिक साधना से जोड़ें। जितना साधना से जुड़ेंगे उतना ही आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। ध्यान 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 आप करने की बात करते हैं, मैं कहता हूं ध्यान में ही जीना प्रारंभ कर दो। मैं योग करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं योग करूंगा, है ना, योग करूंगा। योग में जीना प्रारंभ कर दीजिए। जब तक आप योग में नहीं जिएंगे और ध्यान में नहीं जिएंगे तो आप आंखें बंद करके लगे रहो। फिर हर कार्य आपका ध्यान बन जाए, हर कार्य आपका योग बन जाए। आइए अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, वृक्षों की ओर। ठीक है, आज वो अनुभव करेंगे, हम वृक्षों को स्पर्श करेंगे, ऐसे गले लगेंगे और उस संवेदना को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। चलिए उठिए, उत्तिष्ठ।